अस्त्रों की आवश्यकता पड़ी तो सभी देवता भाग करके भगवान ब्रह्मा के पास गए और भगवान ब्रह्मा से कहा, भगवान ताईमाम, भगवान ब्रह्मा ने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि प्रभु त्रिपुरासुर के आतंक से हम बहुत परेशान हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा था? ब्रह्मा जी ने कहा था कि अगर महात्मा दधीच अपनी अस्थियां दे दे तो उनकी अस्थियों से जो आयुध निर्मित होगा उससे त्रिपुरासुर का वध होगा भगवान शंकर के द्वारा। तो क्या किया गया? ब्रह्मा जी सहित सभी देवता महात्मा दधीच के पास गए और कहने लगे, प्रभु अपनी अस्थियां दे दो। क्या दे दो? अपनी अस्थियां दे दो। तो क्या किया था? उस महात्मा ने एक क्षण भी नहीं लगाया था। लगाया था? नहीं लगाया था। क्या किया था? उसने अपनी अस्थियां दान में दे दी थी और कहा था अगर त्रिलोक की रक्षा के लिए हमें अपनी अस्थियां, अपने प्राण देने पड़ रहे हैं तो मेरा सौभाग्य है। उस महात्मा ने अस्थियां दे दी थी। वो अस्थियां किसको दी गई थी? विश्वकर्मा को। विश्वकर्मा ने क्या किया था? उससे 3.5 अस्त्र बनाए थे। कौन कौन से? अजगौ, सारंग, गांडीव और वज्र। 3 शस्त्र और 1 अस्त्र का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। विश्वकर्मा जी ने, जिसमें अजगौ भगवान शंकर को दिया गया जिससे त्रिपुरासुर का वध हुआ। और भगवान शंकर का एक नाम और पड़ा। वो भगवान शंकर का नाम क्या पड़ा? त्रिपुरारी। क्या पड़ा? तो एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे भगवान त्रिपुरारी की। तो उनका एक नाम पड़ा भगवान शंकर का त्रिपुरार। क्यों? त्रिपुरासुर का वध किया उन्होंने तो उनका नाम पड़ा त्रिपुरार। भगवान शंकर के पास कौन सा धनुष था? अजगौ, जो आज टूट गया। दूसरा धनुष कौन सा है? सारंग। सारंग किसके पास था? भगवान विष्णु के पास। जब 5 वर्ष की आयु में मैंने तपस्या किया तो भगवान विष्णु ने उस धनुष को मुझे दिया था और कहा था कि राम, जब तक के धनुष तुम्हारे हाथों में है तब तक न तुम्हें कोई युद्ध क्षेत्र में पराजित कर सकता है, न तुम्हें युद्ध क्षेत्र में कोई डरा सकता है और न ही तुम्हें युद्ध क्षेत्र से कोई भगा सकता है। तब से वो धनुष किसके पास है? मेरे पास। एक धनुष बचा। क्या नाम है उसका? गांडीव। अजगौ, सारंग और गांडीव। गांडीव किसके पास है? कौन बताएगा? गांडीव किसके पास है? सुनो नहीं, जगाओ इनको। गांडीव किसके पास है? अब जो बताएगा गांडीव किसके, नहीं वो तुमको नहीं, तुमको लक्ष्मण को नहीं, तुमको नहीं, अर्जुन के पास नहीं। जो बताएगा उसे पुरस्कृत करूंगा मैं। किसके पास है महाराज? किसके पास है? अर्जुन के पास द्वापर में रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कब था? द्वापर में। अभी क्या है? त्रेता। और त्रेता में भी 24वां त्रेता है। 19वें त्रेता का जन्म हमारा है। 7वें त्रेता का जन्म दशरथ का है। 7वें त्रेता का जन्म जनक का है। 19वें त्रेता का जन्म हमारा है और 24वां त्रेता चल रहा है। तो अभी कहां से आ गए अर्जुन? अर्जुन तो आएंगे द्वापर में महाराज। अभी किसके पास है? बिंदु ये है मेरा। हो गई बात? अभी कहाँ हुई गया? मैं तो चालू है। और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, कहना चाहता हूँ। समाज से प्रश्न किया मैंने। अच्छा, कहीं और दिमाग और कहूँ चल रहा हो का? नहीं, हमारा दिमाग। तुम राजा के लड़के हो, किसकी पर ये सब कहाँ है? क्या उतारा है क्या? क्या? ये मुझे मुझे कहाँ गए? नहीं पहनते ही नहीं हो तुम? पहनते हैं, नहीं। अच्छा, बैरागी हो। चलो ठीक संतों है। के साथ में रहते हैं। हाँ, संत बहुत बड़े संत हो। वो तो मैं देखूंगा कितना संत के साथ रहे हो। संत के साथ रहते हैं और संत का अपमान करते हैं। संत के साथ रहते हैं और संत का अपमान करते हैं। बोले परस धरई अपमान, सुन मुन मचल लखन मुस्काने। गांडीव महाराज अभी किसके पास है? वरुण के पास। किसके पास है? वरुण देवता के पास है। जब द्वापर में एक हस्तिनापुर में एक राजकुमार जन्म लेगा और वो राजकुमार के द्वारा खांडव वन को जलाया जाएगा। किसको?
खांडव वन को जलाया जाएगा, उस समय भगवान वरुण देव अपने वरुणास्त्र से वहां की आग बुझा देंगे। लेकिन अर्जुन के पास वायुयास्त्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अर्जुन के पास वायुयास्त्र था, लेकिन अर्जुन ने वायुयास्त्र का प्रयोग वहां नहीं किया। तो क्या किया? प्रसन्न हो गए। कौन प्रसन्न हो गए? वरुण देवता। और प्रसन्न होकर के अर्जुन को गांडीव नामक धनुष दिया। कौन सा? और अर्जुन से कहा कि आज से तुम्हारा एक नाम और होगा। अर्जुन के कितने नाम थे तब तक? 9 नाम थे। एक नाम और हुआ अर्जुन का, वो नाम हुआ गांडीवधर। क्या हुआ? गांडीवधर के नाम से अर्जुन जाना गया, है ना। चलो, अब ये बालक कह रहा है कि धनुष टूटा, इस पर आप क्रोध कर रहे हो। तो बेटा मैं क्रोध नहीं करता, मैं क्रोध का बना हूं। क्योंकि क्रोध अवतार कितने प्रकार के होते हैं? अवतार होते हैं 4 प्रकार के, अंशावतार, अंशंसावतार, पूर्णावतार और आवेशावतार। उसमें से आवेशावतार है हमारा। कौन सा अवतार है? क्रोधावतार है मेरा। तो बेटा मैं क्रोध करता नहीं हूं, मैं क्रोध का ही बना हूं, मैं क्रोध का ही बना हूं। तुम कह रहे हो ए धन पर ममता के हेतु जीवन के सत्य के जीवन में ममता नहीं होती, मुनि के जीवन में ममता नहीं होती, वैरागी के जीवन में ममता नहीं होती, ज्ञानी के जीवन में ममता नहीं होती। अगर ये ममता होती भी है तो इस ममता को ममता के रूप में न जान करके भक्ति से जानते हैं, भक्ति से जानते हैं। क्यों? जब एक संत ममता करेगा तो भगवान के चरणों के प्रति ममता करेगा, और चरणों में ममता होगी तो क्या होगा? वो भक्त होगा। जैसे भगवान शंकर के धनुष में मुझे ममता है, तो मेरी ममता नहीं है, क्या है? मेरी भक्ति है, मेरी श्रद्धा है। भगवान शंकर के त्रिशूल में ममता होना ममता नहीं है, क्या है? ये मेरी भक्ति है। क्यों? भगवान शिव क्या है? ईश्वर है। और ईश्वर की वस्तु में ममता होना ममता नहीं कहलाती, भक्ति कहलाती है। जैसे भगवान शंकर के डमरू में ममता होना ममता नहीं है, क्या है? भक्ति है। भगवान शंकर के रुद्राक्ष में ममता होना ममता नहीं है, क्या है? भक्ति है। भगवान शंकर के चोल पादुकाओं में ममता होना ममता नहीं है, क्या है? भक्ति है। पूजेश अनुरागो भक्ति, पूज्य के प्रति जो अनुराग होता है उसे भक्ति से जानते हैं, ममता से नहीं। अगर तुम इसे ममता का नाम देते हो तो हम भगवान शंकर से कहेंगे ऐसी ममता, ऐसी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़े। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। बोलो रेंड बालक काल बस बोनत तुही ने संभार, और धनु ही शब्द पुराण धनु विधि से सकल संसार। बोल कितना बोलना है, बोलने के प्रथम सोचो क्या तरी टिक पाओगे। यदि बोलने का मन बनाया तो आज मुंह की खाओगे। मैं तुम्हें ललकारता हूँ, मैं तुम्हें ललकारता हूँ। बोल कितना बोलना है, मुंह खोल कितना खोलना है। व्यर्थ के अपवाद बकबक तू नहीं फूला समाता। व्यर्थ के अपवाद बकबक तू नहीं फूला समाता। और विश्व के नरकहरी को लखन तू ये आंखें दिखाता। अरे तौल ले मम शक्ति को, जो कुछ तुझे तौलना है। बोल कितना बोलना है। जब कहूं बोल तो बोल, जब कहूं चुप तो चुप। बोलना नहीं, तब बोलना नहीं बेटे। इसलिए मुन बचन सुनी। और ध्यान दें, आप सुन रहे हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति हो रही है। और नीरज द्विवेदी जी की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित है। साधुवाद, धन्यवाद। मुनि के वचन सुन लखन बोलता है ये बोल है। और ये सब बैठे देख रहे, ये सब बैठे देख रहे। इस ढोल के अंदर बोल है, इस ढोल के अंदर बोल। जब कहूं बोल तो बोल, जब कहूं चुप तो चुप। अब बोल। आपे के पिताजी का तो राज चल रहा है, पिताजी का राज, जैसा कहोगे वैसा करेंगे। अलग मिली। महाराज हम तो नाम सुना करते थे अपने गुरुदेव से। हमारे पूज्य गुरुदेव विश्वामित्र जी बताया करते थे, इतिहास बताते थे कि परशुराम जी, महर्षि परशुराम जी ऐसे थे। लेकिन आपको देख करके तो हमें ये लगता है कि पास इतना आए कि दूर हो गए।
हंसे इतना कि रोने को मजबूर हो गए। जिन कांच के मकानों में हमें गर्व था, आज एक ही टक्कर में चकनाचूर हो। बिटा दे अपनी हस्ती को, अगर मर्तुआ चाहे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। और ध्यान दें, आप हैं श्यामलाल गुप्ता गौघाट, इनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं संयुक्त रूप से सादर समर्पित हैं। साधुवाद, धन्यवाद। संयुक्त लगने लगा तुम्हारा। आइए महाराज, वैचारिक द्वंद्व है। देखिए, लड़ाई शास्त्र की है, द्वंद्व विचारों का है। अच्छे श्रोता बैठे हैं, देखो ये अच्छे से होता है। कथा रसिक हरदास यहाँ की समाज ज्ञानी है। पूर्ण नरनार सुभग सुचिसंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ज्ञानी लोग हैं, गुणवान लोग हैं। आइए बिंदुओं पर विचार हो जाए। महाराज, आपने कहा कि संसार में 3 प्रकार के मित्र होते हैं और 3 ही प्रकार के शत्रु होते हैं। तो आपने कहा कि मेरा शत्रु है, आपने अपना नियम बताया। लेकिन महाराज विचार करो, जानते हैं कि कुशल खिलाड़ी हो आप, लेकिन हमारे से ये भी समझो कि सामने भी आपके कुशल खिलाड़ी खड़ा है। लगाते तो बढ़िया है, अपन राजकुमार तो चकरा जाए। आइए, आप कहते हो कि शत्रु है, आपने नियम बताया 3 प्रकार के मित्र, 3 प्रकार के शत्रु। लेकिन हमने तो ये जाना है कि संसार में ना कोई किसी का मित्र है और ना ही कोई किसी का शत्रु है। ये मित्र और शत्रु का जन्म कैसे होता है? तो आचार्य जो कहे उसको स्वीकार किया जाए। लक्ष्मण कोई बात कहे न मानो, परशुराम जी कोई बात कहे न मानो, लेकिन जो शास्त्र कहते उसको हृदय से दोनों हाथ उठा के स्वीकार कर लो। मित्र और शत्रु का जन्म कैसे होता है? तो मनुस्मृति कहती है, ना कश्चित कश्चित मित्रम ना कश्चित कश्चित रिपु व्यवहारेण ही जायन्ते मित्राणि रिपुवस्थता। ना कोई किसी का मित्र, ना कोई किसी का शत्रु, व्यवहार से मित्र और शत्रु का जन्म होता है। अगर व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है तो मित्र बन जाएगा, और व्यवहार अगर गलत हो जाएगा, व्यवहार अगर गड़बड़ हो गया तो शत्रु बन जाएंगे। नियम ये है। तो ये बताइए कि धनुष तोड़ने वाले ने आपके साथ ऐसा कौन सा व्यवहार कर दिया कि आप उसको शत्रु मान रहे हैं? पहली बात का उत्तर, ये अपनी बड़ी कथाएं सुनाई। देखिए, कथा वस्तु और विषय वस्तु का तादाद स्थापित होना चाहिए। दूसरी बात, हमने कहा था कि शास्त्र बाबू अर्जुन पापाचारी है, तो आपने कहा कि पापाचारी नहीं है, धर्मज्ञ है ना। इस अपने कथन का थोड़ा संशोधन करिए। तर्क की लड़ाई बड़ी महीन होती है, तर्क की धरती छूट जाएगी महाराज। खेल सब शब्द का है। आइए, आप कहते हैं शास्त्र बाबू अर्जुन धर्मज्ञ था, धर्मज्ञ है ना। वो धर्मज्ञ होगा, पहले था, लेकिन उसने जब आपके घर में दुर्व्यवहार किया तो वो अपराधी हो गया, पापाचारी हो गया। उसको शास्त्र ने स्वीकारा, शास्त्र ने प्रमाणित किया। साहस बाहु सुरनाथ त्रसंकु कई नराज मदीन कलंकु, कलंक का प्रतीक बताया गया। अब जैसे हमने की चौपाई पढ़ी है कि शास्त्र बाहु अर्जुन कलंक का प्रतीक है, ऐसे एक आप पढ़ दो कि धनुष तोड़ने वाला भी कलंक का प्रतीक है, यह अपराधी है। दूसरी बात का उत्तर, बातें आपने बहुत बता डाली। आइए तीसरी बात, मैंने कहा था कि संसार से संबंध नहीं होना चाहिए। हमने ये नहीं कहा था कि संसार में नहीं रहना चाहिए, संसार में रहना चाहिए, लेकिन संसार में संबंध नहीं बनाना चाहिए। मन को लगाना कहाँ चाहिए? मन को लगाना चाहिए परमात्मा में। करना क्या है? करना ये है कि तनते कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहां कृपा निधाना। तो मन को कृपा निधान से जोड़ो। तो कृपा निधान से नहीं जोड़ रहे हो और जोड़ रहे हो धनुष से, तो बात लगेगी कहीं से? ये बात भी आपकी कहीं से लगी नहीं महाराज। आपके मन को परमात्मा से जोड़ना है, ना कि धनुष से। दूसरी बात का उत्तर,
संसार में रहना है लेकिन संबंध नहीं बनाना। कैसे रहना है? तो ब्रह्मवाणी कहती है ब्रह्मण धाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा क्रोधिया लिप्यतेन सापापेन पद्म पत्रमिवां वसा। जैसे कमल और कमल का पत्ता जल में रहते हैं लेकिन उसमें लिपायमान नहीं होते, ऐसे रहना है। फिर आप जैसा महात्मा जो समाधि में आरूढ़ हो, योग चित्त वृत्ति निरोधा, जिसके चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए। चित्त की वृत्तियां कितनी है? तो बताया गया चित्त की वृत्तियां हैं 5: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये चित्त की वृत्तियां हैं 5। इनमें एक वृत्ति है विपर्यय, और विपर्यय वृत्ति ये है कि जो नहीं है उसका भी आभास हो रहा है। जैसे रजत सीप महाभास जिम जथा भानु करवारी यद्यपि मृथा ते काल सोइया भ्रम सके न कूटारी। इस प्रकार, और जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, चित्त की वृत्तियों का निरोध होता कैसे है? तो कहा अभ्यास वैराग्येन तन निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास क्या है? निरंतर प्रयत्न करना अभ्यास है। वैराग्य संसार से आसक्ति हट जाना, ये है वैराग्य। और जब वैराग्य और अभ्यास दोनों हो जाएं, तब चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। तब व्यक्ति योग की प्रथम श्रेणी पर आता है। और प्रथम श्रेणी फिर उसका भी प्रथम अहिंसा। इन सब क्रम को पार करने के बाद व्यक्ति समाधि में पहुंचता है। और समाधि में जब पहुंचता है तो ध्याता देह ध्यान एकाकार हो जाते हैं, तदाकार हो जाते हैं। वो अपने और प्रकृति में अलगाव नहीं मानते हैं। फिर आप जैसा महात्मा समाधि में आरूढ़ होने के बाद चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं है, क्रोध कर रहे हैं। ज्ञानी को किसी भी अवस्था में क्रोध नहीं करना चाहिए। ब्रह्मवाणी के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक कहता है, असोचन सोचस्तम प्रज्ञा उदास भाष्ये गतान गतान सोचन तिनालु सोचन सी पंडिता। चाहे जीवित हो या मृत, जीवित या मृत किसी के लिए भी किसी भी अवस्था में जो ज्ञानी जन होते हैं, वो पंडित जन होते हैं, वो क्रोध और शोक नहीं करते हैं। फिर आप पंडित हो, ज्ञानी हो, क्रोध कर रहे हो, शोक कर रहे हो, तो ये तो आपकी परिभाषा परिलक्षित नहीं हो रही है कहीं से। आइए धनुष के विषय में आपने बड़ा बताया, थोड़ा उस पर भी चिंतन कर लें। धनुष अच्छा नहीं था, इसने तो विरोध कर दिया भगवान शंकर का। एक बार देवताओं ने विचार किया कि भगवान शंकर और भगवान विष्णु में अधिक बलशाली कौन है। शीत कंठस्य विष्णोश्च बला बल निरक्षया, इनके बल का निरीक्षण किया जाए। और जब बल का निरीक्षण किया गया तो भगवान विष्णु ने अपने सारंग की प्रत्यंचा चढ़ा ली, और भगवान शंकर ने जैसे ही धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई तो प्रत्यंचा नहीं चढ़ी, विरोध कर दिया इस धनुष ने। भगवान शंकर को भरी सभा में मुंह की खानी पड़ी। देवताओं ने मान लिया कि भगवान विष्णु अधिक बलशाली हैं। तो भगवान शंकर ने क्रोध में आकर इस धनुष को दे दिया था देवरात को, क्रोध में आकर। प्रमाण हमसे लो, खेल सब शास्त्र का है। धनु रुद्र सुसंक्रुद्धौ विदेहे सुमहायसा देवरातस्य राजा ददौ हस्ते ससायकम। धनु रुद्रस्तु संक्रुद्धौ, क्रोध के सहित देवराज को दे दिया था। विचार करो, आपके गुरुजी का कोई विरोधी होए, उसकी मृत्यु हो जाए तो आपको प्रसन्नता होगी कि दुख? आपको तो प्रसन्नता होनी चाहिए कि भले हमारे गुरुजी का विरोधी नष्ट हो गया। प्रसाद बंटवाना चाहिए, कैसे गुरु भक्त हो जानो। आइए मैं सभी बातों को गौड़ करके आपकी कुछ मुख्य बातें हैं उन पर आता हूं। आपने कहा कि हमारी ममता नहीं है, हमारी भक्ति है, हमारी श्रद्धा है। महाराज ये भक्ति और श्रद्धा है क्या? श्रद्धा का जन्म कैसे है? श्रद्धा आई कहां से? तो बताया क्या, श्रुत सत्यम धीयते इति श्रद्धा। श्रुत धातु से श्रद्धा का निर्माण है। जानकारी ठीक ठीक है? श्रुत सत्यम धीयते इति श्रद्धा, सत्य को जानने का माध्यम श्रद्धा है। और श्रद्धा से होता क्या है? तो कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान का जन्म होता है। क्या श्रद्धा से क्रोध का जन्म होता है? श्रद्धा से क्या क्रोध का जन्म होता है?
नहीं होता ना। और आप कह रहे हो श्रद्धा है, तो अगर श्रद्धा है तो फिर क्रोध कैसे? क्रोध किसी भी अवस्था में ठीक नहीं है। क्रोधो हलयात गुरु नपी, क्रोध में व्यक्ति अपने गुरु जी तक का वध कर सकता है। आपने अंतिम बात कही रहे, बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु हुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे राजा के लड़के, तू संभाल कर नहीं बोल रहा है, हम संभाल के नहीं बोल रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं पंडित जी, स्वामी जी, प्रातः स्मरणी, श्रद्धे, वरेण्य, पूजपात, तो ये सम्मानित नहीं है। और इनकी दृष्टि में सम्मानित क्या है? अरे क्या बढ़िया वेद वाक्य बोल रहे हैं, बोलत तो ही ना संभार। देखिए महाराज, अगर बच्चे संभाल के ना बोलें, बच्चे संभाल के ना बोलें तो समाज में भी बात जाती है, तो लोग कह देते हैं कि चलो छोड़ो, बच्चे अबोध हैं। तो बच्चे अगर संभाल के ना बोले तो कहीं तक ठीक, लेकिन कोई इतनी बड़ी पुरिखा हो जाए फिर संभाल के ना बोले। और ध्यान दें, आप हैं सुभाष गुप्ता जी की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री भार्गव जी की श्री चरणों में, और 51 पुष्प मुद्राएं लखनलाल जी की श्री चरणों में सादर समर्पित हैं। भैया जी को साधुवाद, धन्यवाद। हमारी दृष्टि में सभी धनुष समान है महाराज, और कहो तो उदाहरण दे दे, धनु ही धनुष समान है, गावत वेद सुवेद, मूरत शालिग्राम की छोटी बड़ी न भेद। मूरत शालिग्राम की छोटी हो या बड़ी, उसमें भेद नहीं होना चाहिए। और धनुष चाहे जो हो, धनुष चाहे अस्थियों से बना हो, धनुष चाहे लकड़ी से बना हो, चलता उससे बाण ही है। कोई दूसरा कार्य होता हो तो बताओ। देखो हो गया चमत्कार, ये प्रभाव है हमारा, हल्के में ले रहे हो महाराज। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके कोई अपराध नहीं किया, एक प्रमाण हमसे ले लो। जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो स्थिति क्या हुई? तो सब लोग जय जयकार करने लगे। यहाँ के लोग नहीं, ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनीसा अब प्रभु प्रशंसाई दे आशीषा, आशीर्वाद देने लगी, प्रशंसा करने लगी। जिसको ब्रह्मा आदि देवता आशीर्वाद दे दें, प्रशंसा कर दें, वो अपराधी हो सकता है क्या? तो हमारा सीधा सीधा तर्क है, बातें ज्यादा होने से बिंदु फैलते हैं और स्मृति में नहीं आता है, वो विस्मृत हो जाता है। सीधी सी बात, धनुष तोड़ने वाले को अगर आप अपराधी मान रहे हैं तो अपराध सिद्ध करिए, और अगर मैं धनुष तोड़ने वाले को अपराधी नहीं मानता हूं तो मैं आपका अपराध सिद्ध नहीं होने दूंगा। मैं अपनी वाणी यहीं रोक रहा हूं। रोक दियो, बहुत अच्छा किया। अच्छा तो करते हैं, तुम्हारी बुद्धि को मैं क्या कहूं, और तुम्हारे मैं क्या चीज, शास्त्र ये काफी पढ़ा है, इसको मैंने मार मार के पढ़ाया है शास्त्र, बिल्कुल शिक्षा मिलेगी। देखो कितनी अच्छी शिक्षा दे रहा है। क्या कह रहा है? व्यवहारेण हाँ, एक आपका रह गया था ना, अब ना रही जाए। वशिष्ठ की पाठशाला का छात्र अशिष्ट नहीं होता, ये समझिए। आप वशिष्ठ नहीं है, तुम सबसे बड़े शिष्ट हो, क्योंकि हमने आते ही पहले आपको प्रणाम किया था। प्रणाम किया था, आपकी दिशा तो बदली तो तुमने हमारी भी अगर दिशा प्रणाम बदली। किया था तो मैंने आशीर्वाद दिया था तुमको, कहा था हो निडर अड़ते सदा समन न जीते, ये आशीर्वाद दिया था तुमको मैंने। तो ये ब्राह्मणों का काम है, इसमें वो जिता ये ब्राह्मणों का काम है। ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ वाक्य ब्रह्म वाक्य, जनार्दना सीखो कुछ। केवल लंबी लंबी बातें करने से थोड़ा बात बनेगी। अब देखिए तुम्हारी बातों को कैसे मैं छिड़काता हूं। छिड़काइए। कहता है कि व्यवहार से आप लोग अपने अपने कर्म मेरी तरफ लाएं। जब आप लोगों का ध्यान व्यास मेरी, जी को भी बुलाया जाए। किसको बुला लो? व्यास जी का, व्यास जी को और तपा के कम कर दो बजरंग। व्यास जी, देखिए पहले ये सुनिए वो आकलन समाकलन बात है। निवेदन है कि आप व्यासपीठ पे आ जाएं। व्यास जी जरूर आ जाए और अपना थोड़ा सा वजन वो भी कम करे लक्ष्मण के साथ साथ, इसलिए दोनों की व्यवस्था धूपे में की गई है। मतलब वजन हमारा ज्यादा है कि आपका? दोनों लोग, अरे वजन मेरा ज्यादा है, हमें चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। कितना वजन है तुम्हारा? कितना वजन है? क्या करना है आप? पूछ ले, तुम्हारे पर गिर गए तो तुम्हारा हाल क्या होगा? तुम्हारा वजन है 53 किलो और मेरा वजन है 1 कुंटल 7 किलो, और गलती से तुम्हारे ऊपर हम गिर गए
तो तुम अम्मा कह भी पाओगे कि नहीं कह पाओगे? ये ठीक है आपका। ठीक है। महाराज उन बालकों में न रह रहे, हम डरने वाले नहीं हाँ, हैं, तुम क्योंकि कौन हमारे से लिए बताया गया है यो धर्म सलोचित माने यशो विद्या विनीतो प्रोक्तापि सुधार तुष्टा परदार वजता न सत्य लोके भय मस्त किंचित। हमको 7 लोकों में किसी से भय नहीं लगता। काला डरे नरण रघुवंशी महाराज 90 अंश का कोण बना दिखाई देगा, चक्कर में पड़ क्या जाओगे। काला डरे न रन रघुवंशी? देख लो, अब यही मैं इस बात को काटे दे रहा हूँ। ये कह रहा है काला डरे न रन रघुवंशी, कह रहा है। वैसे ये वाक्य इसका नहीं है, ये वाक्य किसी और का है, इसने अपने में जोड़ लिया है। रहस्य है ये अरे रहस्य नहीं है, जब कुछ जानते नहीं हो जबरदस्ती क्यों जोड़ते हो? नहीं महाराज जानते अब ये क्या तुम नहीं। जानते हो कि सामने जो खड़ा है हाँ। ये हमारे बारे में सब कुछ जानता है। हाँ, ध्यान दें, क्या बात है, बड़ा ही सुंदर और अद्वितीय संवाद आप लोग श्रवण कर रहे हैं। देखिए, भार्गव परशुराम जी का पक्ष अलग है और लक्ष्मण जी सरकार का पक्ष अलग है। बिल्कुल चोट का संवाद आप लोग सुन रहे हैं। और देखिए, भार्गव परशुराम जी के रूप में आप लोग देख रहे हैं वर्तमान समय के बड़े ही सुयोग्य, जिन्होंने एक जनपद नहीं अनेक जनपदों में तहलका मचाया, हमारे बबलू जी शुक्ला जो कानपुर महानगर से। और लक्ष्मण जी बड़ा सुरीला गाते हैं, अर्पित जी मिश्रा हैं, चलो और ये बहुत देर हो गई। लीजिए। और हमारे मंडल के मंडलाधीश की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं हैं। देखिए, कलाकार को पुरस्कृत किया जाए तो समझ में ही आता है, लोग समझ रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, तो अधिक कलाकार मेहनत करता है तो पुरस्कार का मतलब उत्साहवर्धन होता है। तो हमारे मंडलाधीश की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं लक्ष्मण जी सरकार के लिए प्रदान है और 51 पुष्प मुद्राएं जो है परशुराम जी के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन है, अभिवादन। सुन कस के ताली बजाओ आप लोग खुल करके। मल्लाधीश भी हमारा तगड़ा ही है। देखो, इनको तुम अपने साल ले जाना अयोध्या, ठीक है? बाकी उत्तर तुम्हें मैं दे रहा हूँ। वहां चलो बोला करें तब शांत रहा करो, जब ये बोला करें तब सुर मचाया करो। ना। बोला देखो, मेरे बोलने में तुम शोर मचाए तो इसकी गर्दन तो मकाई की भुट्टे की तरह अलग मिलेगी, लेकिन तुम लोग बच के रहना। फरसा बेच के खा लेंगे पट्टी, तुम्हारी कर देंगे सुना छुट्टी। बेटे, छुट्टी तो तब करेगा जब छुट्टी तुझे करने दूंगा मैं। क्या इरादा? कालो उलट रहे रघुवंशी। और देखिए यहाँ क्या हो रहा था, यहीं से जोड़ रहा हूं मैं। कहां से जोड़ रहा हूं? शास्त्र से जोड़ रहा हूं। शास्त्र से जोड़िए। शास्त्र से जोड़ूंगा तुम्हारी बात को। क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? यही हो रहा था कि तब सिय देख के फूप अब लाखे, कूर कपूत मूड मन माखे, ले उछड़ाए सी के को, धरी बांधो न बालक दो। क्या स्थिति थी? कह रहा है काल को जीत सकता हूं। और यहाँ स्थिति क्या थी? राजा क्या कह रहे थे? कह रहे थे दोनों को बांधो, ले उछड़ाए सी के को, धरी बांधो न बालक दो। बेटा, ये गलती से मैं आ गया तो तुम्हारे प्राण बच गए, नहीं तो एक खंभे में बंधे होते तुम। सुनो, अब एक आपकी वजह से बंधे अरे होते। सुनो, आपकी वजह से। अरे मेरी वजह से आपका नहीं, कोई नहीं है। यहाँ के राजा कह रहे थे कि ले उछड़ाए सी के को, धरी बांधो न बालक दो, जो विदे कछ करे साही, जीतो समर सहित तो भाई। यही कह रहे थे ना? मतलब कि छांटे विच के आगे तुम कुछ है वो भी तो पढ़ाओ। ये तुम्हें मौका देंगे, जैसे तो पढ़ाओ आगे। तुम्हारे बोलने में नहीं बोला हूँ, वैसे तुम भी तो सुनो मुझे। अच्छा चलिए, हम शांत हैं, बोलिए। मेरी बात तो सुनो कम से कम। सुनाइए। हैं? ये उधर नहीं, उधर तुम्हारी उधर दौड़ नहीं बेटा, उधर है, उधर भागो। गड़बड़ कर रहे हो। क्यों धूप से भाग रहे हो? और कालो जीत न सकई, रघुवंशी कह रहे हो। कह रहे काल से भी मैं जीत सकता हूँ, और धूप से इनको डर लग रहा है। धूप से इनको और ब्यास तुम इतने बड़े डरा रहे हो, हम न डरा। डरा गए। अरे मैं तो रात दिन खड़ा रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं सूर ही हूं। कई अवसर सुन शिवधन भंगा, आयो भिक्कुल कमल पतंगा। पतंगा मारे सूर, मैं स्वयं सूर हूं तो मैं कैसे डरूंगा? राम नहीं डर रहा है क्योंकि वो भी सूर है। कैसे? उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, वो प्रातः काल का सूर है, मैं सूर हूं। इसलिए बेटा, अगर ना आया होता तो क्या स्थिति हो रही होती? एक खंबे में तुम बंधे होते, एक खंबे में बंधा होता तुम्हारा भैया राम, अब बीच में, और बीच में कहीं बंधे होते बाबा विश्वामित्र। आइए महाराज, सुनो, थोड़ा थोड़ा सुनो, अभी रुक जा, अभी थोड़ा ही देना चाहिए तो उस बेटी।
पहले वो का समेटा हो, इतना क्यों बोलते हो? इतना बोले हो, अब थोड़ा थोड़ा हो जाए, थोड़ा थोड़ा हो जाए। नहीं आप बोल रहे हैं ना, तो हमसे नहीं, रहा बोल नहीं रहा जा हूं रहा, तो हमको लग बोल रहा रहा, है सुनाओ। काटे हैं। हाँ सुनो, अब हमारा 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 विषय है। अब मैं तुम्हें दे रहा हूं और तुमको सिद्ध करूंगा, जो तुमने बोला है सब प्रमाण से सिद्ध करूंगा और सब शास्त्रों से सिद्ध करूंगा। एक खंबे मदे होते तुम, एमा बंधे हो तुम्हारे भैया राम, और बीच में कहीं बंधे हो बाबा विश्वामित्र। कहीं नीम का पेड़ है या? बढ़िया सिद्ध कर रहे हैं। बढ़िया नीम का पेड़ है को? अब बढ़िया नीम का पेड़ चल रहा होता। हाँ ये है, देखो बढ़िया हरियर हरियर गोजा आवत और दोनों भाइयों के ऊपर चल रहे होते बेटा हैं। काला डरे न रघुवंशी भूल जाते तुम। अच्छा ये कह रहा था कि व्यवहार से ही सभी जाने जाते हैं। मित्र और जो है शत्रु की पहचान किससे होती है? कह रहा था व्यवहार से होती है। कहा था इसने, देखो इस बात को भी मैं काटे दे रहा हूं। ये कह रहा है व्यवहार से मित्र और शत्रु की पहचान होती है। अच्छा भैया बताओ, मूषक और सर्प, मूषक और सर्प, मूषक ने सर्प का क्या बिगाड़ा है? जन्मजात बैर है जन्मजात बैर है कि नहीं है? मूषक मैंने चूहा, और चूहा देवता को अगर मूषक देवता मिल जाए तो क्या करेगा? मूषक देवता को अगर सर्प देवता मिल जाए, कौन? सर्प देवता, तो सर्प देवता क्या करेंगे? मूषक देवता का भोजन करेंगे। जैसे सर्प को नेवला मिल जाए, नेवला नकुल, तो क्या करेगा? नकुल सर्प को काट देगा, मार देगा सर्प को। अच्छा और छोड़ो, सिंह को बैल मिल जाए, सिंह को बैल मिल जाए तो क्या करेगा? सिंह आखेट करेगा, शिकार करेगा। ये जन्म से बैरी है कि नहीं? ये जन्म से बैरी है। ये एक दूसरे के क्या है? जन्म से बैरी है। और तुम कहते हो व्यवहारेण जायन्ते। अब यहां तुम्हारा ये सूत्र नहीं लग रहा है, क्यों? तुम्हारा सूत्र गया, हम यही करेंगे, तुम्हारे सब सूत्रों को गायब कर। लग रहा है सूत्र, रुक जाओ तो उत्तर दे। अब रुक जाओ, ये हो गया तुम्हारा, एक बात का उत्तर हो गया तुम्हारे, दो बातों का उत्तर हो गया तुम्हारे। अब तीसरी बात तुमने रखी थी कि सहस्त्रा बाहु अत्याचारी था। हमने एक सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अर्जुन कार्तवीर सब दीपों सुरोहिपत। क्या था इसका? 7 दीपों में अर्जुन कार्तवीर जैसा कोई सम्राट नहीं हुआ। उसने मेरी गाय कामधेनु का हरण किया, तो मैंने क्या किया था उसका पता है? क्या किया था? क्या किया था? उसका वध कर दिया था। उसका वध कर दिया था। जब उसके पुत्रों ने मेरे पिता का वध कर दिया तो मैंने उसके पुत्रों का वध कर दिया। और जब मेरी माता ने 21 बार मुष्टिका का प्रहार अपने वाम स्थल पर किया तो वही मैंने सौगंध ली थी कि 21 बार घूम घूम कर मैं क्षत्रियों को मारूंगा। कितने बार? 21 बार। लेकिन सभी क्षत्रियों को नहीं, जो अत्याचारी क्षत्रिय है। और 21 बार हये बंसी क्षत्रियों को मारा मैंने। किसको? हये बंसी क्षत्रिय को मैंने 21 बार वध किया। तुम्हारी तो गणने नहीं। अच्छा बेटा और बताओ, तुम्हारे और कौन कौन से बिंदु थे? अब ये कह रहा था धनुष और धनुई समान है, लोगों ने तालियां ही बजाई थी। अब इससे पूछो, अगर धनुई और धनुष समान है, इसके धनुषों से अगर त्रिपुरासुर का वध हो जाता तो महात्मा दधीच की अस्थियां लेकर के अजगौज सारंग गांडीव क्यों बनाने पड़े? साधारण धनुष से साधारण बाण ही चलते हैं, लेकिन दिव्य धनुष से दिव्य बाण चलते हैं, दिव्य बाण चलते हैं। साधारण धनुष से साधारण बाण चलते हैं, और जब वही धनुष दिव्य हो जाता है, जैसे अजगौ है, ये सारंग है, गांडीव है, एक विजय नामक धनुष है, पुष्कर है, इन धनुषों से जब बाण चलते हैं तो साधारण ही असाधारण बाण होते हैं, वो बाण ही दिव्य होते हैं। जैसे ब्रह्मवाणी में एक जगह पार्थ को कहा है भगवान ने कि जो ये योद्धा तुमसे लड़ने आ रहा है, ये योद्धा साधारण नहीं है, ये साधारण बाणों से रुकने वाला नहीं है। ये पार्थ, इसके ऊपर क्या करो? दिव्य बाणों का प्रयोग करो।
और जहां दिव्य बाणों का प्रयोग किया गया वही जो है रथ धस आया, धस गया है। ध्यान वहां ले जाओ। तो इसलिए बालक तुमसे क्या बात करें, छोटे से तुम बालक हो और तुम्हारे ऊपर स्पर्श का प्रहार मैंने कर दिया, तुम्हारा क्या होगा? मर जाएंगे बेचारे, माता पिता तुम्हारे रो रो करके। मरेंगे नहीं मरेंगे? मरेंगे नहीं मरेंगे? तुम बताओ। नहीं मरेंगे। चौथे पन पायु सुतचारी, हाँ। कितने उसमें पाए? चौथे पन में। चौथे पन में राजा कहाँ चला जाता है? पता नहीं। चौथे पन में राजा वनवास चला जाता है, वन को अच्छा। चला जाता है। आदमी की उम्र के अनुसार 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन आश्रमों की विधाएं अलग अलग है। जब आदमी चौथे पद में जाता है तो उसे कहां चला जाना चाहिए? संन्यास चला जाना चाहिए, चला जाना चाहिए। ठीक। और नहीं गए, क्यों नहीं गए? बताइए। अरे इसलिए नहीं गए कि तुम पैदल भेरा हो। इस वजह से। सीधी बात है, तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ तो राजपाट किसको दे दिया जाए? जब तुम्हारा जन्म हुआ अब वो सोचेंगे हो सकता है तुम्ही लोगों के कारण वो मर ही जाए पहले बेचारे, हैं? क्योंकि उनको भी एक श्राप लगा हुआ है तुम्हारे पिता को। पता है कि नहीं लगा है? पता है महाराज। नहीं पता है? पता है। पता है। हाँ। मरिए वो, ठीक है। तब काल से नहीं जीत पाओगे, तब काल से नहीं जीत पाओगे। तुम्हारी बात है ये कि काल से रघुवंशी जीत सकते हैं, कहा था इसने। और जब तुम्हारे पिताजी मरिए तो काल से जीते पई हो, नहीं जीते पई हो? अपने क्रम में उत्तर बताएंगे, आप रुको तो हम बताएं भी। अब बात फंसी हुई है ना, हाँ। इसलिए क्रम में तो बताओगे। इसी का उत्तर अरे ले। बेटा यही तो मैं पकड़- इसी का उत्तर ले हमारी। यही चाहता, सुनो। आइए। इसलिए लखन, पहले लखन मुझे पहचान। अब रुक जाओ महाराज, थोड़ा रुक जाओ। अब जितना बोया उतना काटो। आइए, हमारी भगवान से प्रार्थना है कि शरीर चाहे जितना मोटा दे दे पर बुद्धि मोटी न दे। तो हम कहेंगे भगवान से रुक जाओ। भगवान अब से रुको, हमारा बीच में नहीं गड़बड़ हो जाएगा। दही के झोंके चूना ना खा लेना। अब रुकाओ। अरे बेटा सुनो इधर। अब रुकिए आप। हम भगवान अब से देखिए। निवेदन करेंगे कि भगवान शरीर तो जीर्ण शीर्ण दे दे, लेकिन बुद्धि जीर्ण शीर्ण न दे। चलो आइए, हो गई बात। आपकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तुम्हारी अब बात देखिए का- हमारी बात का पूरा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, पूरा पड़ेगा। आओ, सबसे पहले क्या क्या कह रहे हो कि कह रहे थे कि काल से जीत लेोगे। कानों को खुला रखा करिए महाराज, आप कर ले, खुले नहीं रखते। हमने क्या कहा था? कालऊ डरे न रघुवंशी। हमने ये नहीं कहा था कि हम काल से जीत जाएंगे, हमने ये कहा था कि कालऊ डरे न रण रघुवंशी। हम काल से डरते नहीं है। क्या हमने जीत हार जैसे किसी शब्द का प्रयोग किया है? सुने नहीं आपने? अपने मन में जो बना लिया है भाई। ना डरने का मतलब जीतने से। अब जितना रटा है तो बोलोगे। आइए और आइए महाराज, आपकी बातों को हम देखे ले रहे हैं। बार बार ददीज की अस्थियों से बता रहे हैं आप। पहले तो ये जानिए कि ये जो धनुष तोड़ा गया है तो धनुष को तोड़ करके अपराध नहीं किया गया है। अब प्रमाण हमसे ले कि धनुष को तोड़ करके कोई अपराध नहीं किया गया है। जितने प्रमाण कहा उतने देंगे और ब्रह्मास्त्र दे दें वहीं से तुम बात- लंबी चौड़ी नहीं झुकाओ, सुनाओ हमको। हाँ, सीधा- बिंदुओं पर आइए, सीधा बिंदु और पर एक आ- अक्षर नहीं बोल पाओगे। नहीं हम जगह जगह टोकेंगे भी तुमको। नहीं महाराज, जितना बोलते हैं हाँ, सुनो। तो सब ना- ना- प्रभाव अपना बनाओ। गुस्सा रहे हो। लेकिन बनाना चाहिए, बनाओ। गुस्सा आ रहे हैं महाराज। थोड़ा रहा हूँ, हमारा गुस्साना काम ही रुक है। जाओ। हमारा गुस्साना काम ही है। अतिश बोले बचन कठोरा, कहूँ झरझर। यही चाहते हैं, जब सोने को गर्म किया जाता है तभी उसके अच्छे आभूषण बनाए जा सकते हैं। तो पहले तुम्हें गर्म करेंगे, फिर अपने सांचे में ढाल लेंगे। आइए महाराज, आपने कहा, मैंने कहा था कि व्यवहार से मित्र शत्रु बनते हैं, तो आपने कहा कि खत्म। आपने कहा कि जन्मजात शत्रु हैं, वहां व्यवहार कहां है? अगर व्यवहार से बनते होते तो जन्मजात शत्रु हैं। इसका प्रमाण भी है, बैर कारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। बहुचर्चित वाक्य है, बहुचर्चित बिंदु है। मैं निराकरण करता हूं, कोई करे या न करे हमसे सुन ले। आज बिल्कुल ठीक ठीक निराकरण कर ही दे रहे हैं। जो आप बता रहे हो कि वहां व्यवहार नहीं है महाराज, वहां व्यवहार से शत्रु मित्र नहीं बने, आप बता रहे हो जन्म से है। तो ये जानो कि व्यवहार केवल मनुष्य जगत में है, ना कि पशु योनि में। पशु पक्षियों में व्यवहार ही नहीं है। जब व्यवहार ही नहीं है
तो उनकी शत्रुता मित्रता कैसी? जहां व्यवहार की बात है, व्यवहार मनुष्य योनि तक सीमित है, जब वहां व्यवहार ही नहीं है तो शत्रु मित्र कैसे? और आपने कहा कि जन्मजात बैरी है, नहीं है, कहीं कहीं पर नहीं है। हम बता रहे हैं योगी की सानिध्यता पाकर, योगी की निकटता पाकर के उनका भी बैर भाव छूट जाता है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागा, ये चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के बाद, अभ्यास वैराग्य जगाने के बाद में, तब योग में आने के बाद योग का पहला अंग यम, यम का पहला अहिंसा, 5 आए, फिर यम के बाद नियम, आसन, प्राणायाम, ये सब सीढ़ियां पार करने के बाद तब समाधि आती है। समाधि के तो एक भी गुण नहीं समझ में आ रहे आपके अंदर, तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरे हैं। आओ महाराज, धनुष आप बता रहे हो कि दधीच की अस्थियों से बना था, तो आपने जितना बड़ा वक्तव्य दिया है, जितना बड़ा वक्तव्य दिया है, तो आप एक कोई ऐसी पुष्टि करो, ऐसा कोई प्रमाण लाओ जिससे सिद्ध हो जाए कि धनुष को तोड़ करके अपराध किया गया है। ऐसी कोई बात लाइए सीधी सीधी। और बता दे, यह धनुष है भगवान शंकर का, तो भगवान शंकर को क्रोध करना चाहिए था, और भगवान शंकर ने क्रोध नहीं किया तो माता पार्वती आकर क्रोध कर देती। मान लो माता पार्वती भी किसी कार्य में व्यस्त थी, गजानन आ जाते, वो क्रोध कर देते, गणेश जी, कार्तिकेय आ जाते, वो विरोध कर देते। ना तो भोले बाबा आए, न मैया पार्वती आई, न गजानन आए, न खड़ानन आए, तो तुम काहे बड़ी अम्मा बन के चले आए? हम बड़ी अम्मा पहले से रहने। तुम्हारा क्या है इसमें? जिसका धनुष है वो नहीं है और आप 3-5 कर रहे हो। महाराज, या धनुष के पक्ष से आप खड़े हैं, तो ये बताइए कि धनुष से आपका संबंध क्या है, या इसके पहले कभी आप इस धनुष से मिले, कभी इससे मिलने आए हो? कोई एक सूत्र हमको पढ़ के सुनाइए, कोई एक करधाली, कोई ऐसी प्रमाणिकता वाली बात लाइए जिससे सिद्ध हो जाए कि धनुष से आपका संबंध है, आपका स्नेह था। इसके पहले नहीं आए, जब तक जीवित रहा, और जैसा टूटा तैसे आए। स्थिति वही है कि जिंदा न देव कौरा, मरे उठाओ चौरा। जब तक जीवित रहा तब तक नहीं आए, और जैसा टूटा तैसा चले आए। आप अवसर का इंतजार कर रहे थे, कब टूटे, कब हम नाटक अपना फैलाएं, और जैसा टूटा तैसे आप आए। कैसे आए व्यास जी? ऐसे आए। बाकी बीला तो हो ही रहा है सब। कैसे? जैसे टूटा तो आप अवसर का इंतजार कर रहे थे। तेई अवसर सुनी शिव धनु भंगा, तेई अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। जैसे टूटा तैसे आए, अवसर का इंतजार कर रहे थे, कब टूटे कब नाटक फैलाए। महाराज, धनुष टूटने पर ब्राह्मण भी पक्ष में है, और आप ब्राह्मण विरोधी होकर बात कर रहे हो। ब्राह्मण जिसके पक्ष में है उसका विरोध कर रहे हो। कैसे? ब्राह्मण भी पक्ष में है, कैसे हैं व्यास जी? जाता विप्र वेद ध्वनि ही कराही, जाता विप्र वेद ध्वनि कराही, अबल्दी बिरदा बलि उचराही। ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ रहे हैं। अब बताइए, जहां वेद मंत्र पढ़ा जाता है क्या वहां पर अपराध होता है? ज्ञानियों की समाज में क्या संत समुदाय के सामने अपराध हो जाए और संत क्या उसकी जय जयकार करेंगे? ना, उसको अपराधी बताएंगे। लेकिन यहाँ पर सब लोग जय जयकार कर रहे हैं, यहाँ की समाज जय जयकार कर रही है। कैसे? दुख पुरे नर नारी, पुरे नर नारी सुभग सुचि सलता, अधर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ज्ञानी लोग हैं, गुणवान लोग हैं,
महात्मा लोग हैं, संत लोग हैं, क्या इनके सामने अपराध हो जाएगा? अपराध नहीं हुआ, एक करताली से प्रमाण करता हूं। एक प्रमाण पढ़ते हैं, क्या व्यास जी संभालिए। मही पाताल नाक यस व्यापा अमुख बरी सिय भंजऊ चापा। मई पाताल नाक यस व्यापा अमुख बरी सिय भंजऊ चापा। महिमा ने क्या होता है? पृथ्वी। महिमा ने पृथ्वी, ठीक ठीक जानकारी है। पाताल माने पाताल, नाक माने होता है स्वर्ग। तीनों लोकों में क्या हुआ? मई पाताल नाक यश व्यापा, यश व्याप्त हो गया। अब विचार करिए, जहां अपराध होता है वहां यश मिलता है कि अपयश? समाज उत्तर करे, समाज से निर्णय करवा रहे थे। क्यों? अगर कोई व्यक्ति अपराध कर दे तो उसको यश मिलेगा कि अपयश? अपयश मिलेगा। लेकिन यहाँ पर यश मिल रहा है, अर्थात अपराध नहीं हुआ है। बताओ, ये लोग जान गए, तुम न जाने पाए हो, क्या बताया जाए? महाराज, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके कोई अपराध नहीं किया, इसलिए बता दें, हमारे चक्कर में न पड़ो, नहीं सभा से भाग जाओगे मुनि। जब धनुष संभालेंगे, पड़ोगे व्यर्थ चक्कर में, मुनि धनुष सर को उठा लेंगे। मुनि रघुवंश अखड़ा है, नहीं वे नेक दब सकते जगत की चंद्र तन लज्जा विषम विस्काल खालेंगे। तुम्हें क्या हो गया? अकड़ते ही तो जाते हो जगत के वीर सिंहों को, भरसा दिखाते हो। मकाई के भुट्टा के पड़े मिलियो, इतना उछल रहे हो और जरा से इसका प्रयोग हो गया। जाने कितने आए तुम जैसे घोर घमंडी मन के काले, अच्छा। हम मिट्टी में सब मिल गए। जब पड़े लखन के पाले सिंह चलता है अकेले, अच्छा, सियार चलते टोली में, और तुम्हारे जैसे विद्वान को हम डाले रहते। जय हो झोली वाले बाबा। ये महाराज, तुम्हारी क्या हस्ती, जो उधम भीषण मचाओगे, करूंगा दुर्गति, तो छठी की याद लाओगे। अच्छा, मुझे क्या पड़ी तुम्हें नीचा दिखाने को? तुम्हारे अरमान ही काफी तुम्हारी हस्ती मिटाने को। बैठो, तुम्हारा बैठो, इनका निपट ले, बैठो। हाँ, बहुत मालूम वाले हो ना, हम देख लें कितने बड़े मालूम वाले हो। शांत रहो। ये मालूम क्या है महाराज? ये शब्द तो हम नहीं जानते। ये मालूम माने होता है आवाज। ये आंग्ल भाषा का शब्द है। आंग्ल भाषा है। हाँ, और आंग्ल भाषा महर्षियों ने भी पढ़ी। अरे आंग्ल भाषा महर्षियों ने पढ़ी नहीं है बेटा, आंग्ल भाषा यहाँ पर लिखी है। बताऊं कितने प्रमाण दूं? पढ़ा करो, कुछ ज्यादा बोलने आपके कालखंड में महाराज आंग्ल भाषा थी ही नहीं, केवल देववाणी थी। ज्यादा बोलने से केवल देववाणी थी। देववाणी कहाँ से आई? मैं पूछना शुरू करूंगा तो खड़े हो जाओगे। हम बताएंगे, चक्कर में न पड़ो तुम्हारे। हम बताएंगे, आप कुछ जितना कहे जो उतना पूछोगे सब बोलो, बताएंगे। और तुम ज्यादा बोलोगे हाँ, तो ये फिर बोलेगा फरसा, शब्द और जब प्रयोग करो, बोलेगा वही मिलेगा। फरसा तो जाएगा गर्दन अलग, भुट्टा के मिलियो अलग। इसलिए बच्चे जाके डरा रहे हो। बच्चे नहीं, सुनो इधर, तुम्हारे जैसे बच्चों को ठीक करना ये परसे का काम है, और जाने कितनों को मैं ठीक कर चुका हूँ। फरसा कितने प्रकार से चलाया जाता है? फरसा चलाया जाता है 6 प्रकार से। तो हमारे चक्कर में न पड़ो, जहां तुम बोलोगे वहां खड़ा मिलूंगा। अब ये बताओ, धनुष कितने प्रकार से चलाया जाता है? 10 प्रकार से चलाया जाता है। 10 प्रकार से। 10 प्रकार से। और 10 प्रकार से तुम जानते हो? हाँ, जानते हैं। पैर के बीच की दूरी कितनी है? 60 अंश। हल्के में ले रहे हो क्या? एक एक बता रहे हो। देखो, ये बालक, इसका मतलब मेरी पाठशाला में आया है कुछ दिन, और इसको मैंने पढ़ाया है, लेकिन ये पढ़ाई की तो मेरी पुस्तक ही चुरा ले गया है। ये पढ़ा तो पढ़ा, इसने क्या किया, अकेले में पुस्तक उठाई और चला गया अपने घर। चल दुष्ट कहीं का बाचार, बहुत बात करता है। चलो, बालक को बाचाल होना चाहिए। अभी समय की स्थिति ज्यादा हो गई है। ये जब कभी आप अगली बार करवाना तो पर शाम को कम से कम 3 बजे मंच देना। अभी धूप हो गई बहुत। आइए महाराज। अगर हम राम लक्ष्मण को यहाँ खड़ा रखेंगे तो इनका वजन अपने आप कम हो जाएगा। अब ये कह रहा था कि राम को अपराधी नहीं माना गया। हम कहते हैं राम को अपराधी माना गया हो या न माना गया हो, राम स्वयं मुझसे आकर कहेगा मैं अपराधी ना तुम्हारा
मैं उससे कहलवा लूंगा। और जो कह रहे हो कि किसी ने नहीं धनुष तोड़ने का विरोध किया है, तो धनुष तोड़ने का विरोध किया है। क्यों व्यास जी किया है विरोध? बजाओ अच्छा, इनका सुना देने का चौपाई। आहा आहा तात दारुण हाटी ठानी। किसने कहा ये उसी ने कहा है जिसका स्वयंवर हो रहा है। उसी ने कहा है ना, जिसका स्वयंवर हो रहा है। उसी ने कहा है। आपको कैसे पता चल गया? हमको तब क्या तो नहीं धनुष पता टूटा नहीं है। था। बहुर बिलोक और ये जानते थे तो रुकवा देते आगे। बहुर बिलोक विदेशन, मैं क्या नहीं जानता हूँ। बहुर बिलोक विदेशन काहू कहत भीर। जानती जानती क्या है? जानत क्या है? जानत बहुर बिलो विदेशन कहू का अतभीर। पूछत जान अजान जिमी। क्या है? पूछत जान अजान जिमी व्यापेउ को शरीर। क्या नहीं जानता हूं मैं? महाराज ये नहीं जानते थे आप। क्या? उसका अर्थ हम बताते हैं क्या है। क्या ये है? जो आप कह रहे हो पूंछत जान अजान जिमी अजान व्याप्यु जिमी। कोप शरीर, तो आप पूंछत जान अजान जिमी का अर्थ ये नहीं कि आप पहले आप केवल इतना जानते थे कि धनुष टूटा है। अच्छा। कई अवसर सुन शिव धनु भंगा, इतना केवल जानते आपने थे। इतना सुना। अच्छा, रुको। इतना सुन करके यहाँ आए अच्छा, हो, रुको। तो उसी को जब जनक ने बताया है इतना कि कैसे यही जानते इतना थे कैसे जान गया मैं? तो फिर उत्तर मिलता है व्यास जी समारोह गात संहारत सब बने। सबका उत्तर है मेरे पास। और समय ज्यादा हो रहा है तो आज मैं दोपहर तक 12 बजे तक यही रखता धूप पे। गात समारत सब बने, ये महेंद्राचल में जान गया था मैं। बात न है कछुआन जान परत भंजे को शिव धनुष बलोवान। क्या नहीं जानता हूं मैं? फिर देखिए सूर्यात संयमात भुवनम ज्ञानम। जो सूर्य में संयम कर लेता है, तुम भाग रहे हो, धूप लाग रही है, जो सूर्य में संयम कर लेता है उसे भुवनों का ज्ञान हो जाता है। क्या बात कर रहे हो बेटे? तो आहा तात दारुण हट ठानी। कौन कह रहा है? सीता कह रही है। आहा तात दारुण हट ठानी और समुझे नहीं कछु लाभ नहानी। कह रही वह भरत। इसके बाद क्या कह रही? हरु विदु बेगी जनक जड़ताई। हरु विदु बेगी जनक जड़ताई। बुद्धि हमार अस दे सुभाई। ये सब कहा जा रहा है बेटे, इसलिए हमारे चक्कर न पड़ो। और क्या कह रहे थे? तो हम बताते हैं भाग क्या गई कह हो। रहे थे। सुनो इधर, हमको भगाने वाले भाग गए। क्यों? क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हूँ। क्या हूँ? ब्रह्मचारी। बाल बाल ब्रह्मचारी अति कोई। जय सिया राम, जय जय हूँ। सिया राम। क्या हूँ मैं? बाल ब्रह्मचारी अति कोई। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। एक बार नहीं, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही। विपुल पार मही देवन दीन्ही। इस भुजाओं के बल पर 21 बार इस भूमंडल को मैंने जीता है। कितने बार? 21 बार इस भूमंडल को मैंने जीता है। और जीत करके जीती हुई भूमि को गरीब ब्राह्मणों को दान में दे दिया। ऐसा मिलेगा कोई? नहीं मिलेगा बेटा। तुम्हारे राज्य में गया था तो किसको किसको मारा था? किसको किसको मारा था? देख, तुम्हारे राज्य में गया, हमारे राजा शस्ताक्ष को मारा, राजा पुष्पराक्ष को मारा, राजा सुचंद्र को मारा। एक तेरे वंश में राजा था अस्मक। जब मैं उसको मारने के लिए दौड़ा तो वो राजा भाग करके नारियों के बीच में घुस गया। जब वो नारियों के बीच में घुस गया तो मैं ठहरा बाल ब्रह्मचारी। नारियों ने अपने वस्त्रों से उस राजा को ढक लिया तो उस राजा का नाम पड़ा नारी कवच। और बेटा वो तुम्हारे वंश का मूल बना तो उसका नाम पड़ा मूलक। मूलक के दशरथ,
दशरथ के एडविट, एडविट के विशेषवा, विशेषवा के खटवांग, खटवांग के दीर्घवायु, दीर्घवायु के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ, दशरथ के तुम ये 9 पीढ़ी हो गई और आज तक बाई का लाल कोई बदला लेने नहीं आया है। इसलिए बकत है बतूनी, बच्चात है लोकपाल, तथा बलजोरी बैर की पढ़ावे तेरी ये तब्दवाती त्योरी रे 3 शंकर कहावरे लखन लखैरे, लखैरे लखन लखरे, लख लाख चरेंगे लोग, लोलप लहू का लाभ लोहा उठावे रे, छोकरे न छेड़, छक्के छूटे छटपटे तेरी क्या विषाद, सामने कोई वीर आवे न रे। जानते हैं आप बहुत बड़े वीर हैं, ऐसे वैसे वीर नहीं, आप घनघोर वीर हैं, पर आपका सील कौन नहीं जानता है? सारा संसार आपका सील जानता है। कैसा है आपका सील? माता पिता और ध्यान दें, आप हैं सुंदर छतौनी, इनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं समर्पित हैं। साधुवाद, धन्यवाद। माता पिता उरिन भयनी के गुरुरिन रहा, सोचो बड़ जी के। आप माता पिता के ऋण से भली भांति ऋण हो चुके हैं, गुरु का ऋण है, उसका बड़ा पछतावा है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा दिन चली गए, ब्याज बड़ बढ़ा। व्यक्ति कर्जा कहता है अपने मत्थे, महात्मा जी कर्जा कहते हैं हमारे मत्थे, और जब कर्जा कहते हैं दिन भी चल गए हैं, ब्याज भी बढ़ गया है, तो अब आनी बेभरिया बोली। आप अपने बेवहारी बुलाइए, मैं सभी अब आनी बेवहरिया बोली, तुरत दे मैं थैली खोली। आप अपने व्यवहारी बुलाइए, मैं सभी प्रकार से आपका सम्मान कर दूंगा। बताइए किस तरह से आपका सम्मान करूं? मुनि कैसे मैं सम्मान करूं, मुनि कैसे मैं सम्मान करूं। यदि क्रोध शांत नहीं होता है, यदि क्रोध शांत नहीं होता है, तो इन चरणों की धूली लेकर, इन चरणों की धूली लेकर कुछ भोज व्यवस्था करें मुनि, कुछ भोज व्यवस्था करें मुनि। ये मीठी मीठी कुछ चीजें लेकर, ये खिला पिला कर तुम्हें मुनि, ये खिला पिला कर। क्या खाना चाहेंगे आप? क्या खिला सकते? जो कुछ कह दे। ओम नाभ्यासी रंत्र जगं श्रेष्णौ देव भव समृता पदभ्याम भूमि दिशा श्रोता तथा लोकान अगलवयन्नः मनसः नैवेद्यम समर्पयामि ही। महाराज बताइए, ये मीठी मीठी चीजें लेकर कुछ खिला पिला कर तुम्हें मुनि, ये मिथिला से ब्राह्मण विदा करूं, मिथिला से ब्राह्मण। यदि इतने पर भी संतोष न हो, अगर इतने पर भी संतोष न हो, तो कुछ नगद नारायण दान करूं, कुछ नगद नारायण दान करूं। मुनि कैसे मैं सम्मान करूं? बताइए मैं किस तरह से आपका सम्मान करूं? आप अपने व्यवहारी बुलाइए, मैं थैली खोल दूंगा, वो गुरु के ऋण से मुक्त हो जाएं और व्यवहारी अपना व्यवहार अवश्य लिखा करके जाएं। व्यवहार के साथ और धन्यवाद। और बातें लगा दी। चलो इन बातों का भी उत्तर दे दूं कुछ पंक्तियों में। हाँ देखिए, इसका मैं सीधा उत्तर दे रहा हूं तुमको, आज तक इसका उत्तर तुमको मिला नहीं होगा। तुम कह रहे हो नगद नारायण दान करूं। नगद नारायण क्या है? क्षीर सागर में क्षीर पी पी कर वृत्ताकार क्रम में बढ़ने वाला वो शेष नाग, जब तक नारायण के चरणों में अपने प्राणों का परित्याग नहीं कर देता, तब तक वो भव सागर से पार नहीं होता। जैसे
फूलों की सैया को तजकर जो कांटों का पथ है अपनाते, वे मानो इस अवस्था पर नर से नारायण बन जाते। ऐसे बालक कह रहा था कि मंत्र पढ़ रहा था खिलाने का, कहाँ गया ये, और मैं इसको मंत्र पढ़ दूं मारने का तो कैसा रहेगा, हैं? केवल हमको क्या कहना है, पूरी रघुवंशी एक साथ स्वाहा हो जाएगी, हो जाएगी। ओम ह्रीम हौ हौ हा ओम लक्ष्मण मर्दई मर्दई उच्चाटई उच्चाटई छेदई छेदई उन्माद नब कुर ओम हौ हा फट स्वाहा, स्वाहा हो जाएगा। अब आप कहोगे स्वाहा क्यों नहीं हुआ? स्वाहा इसलिए नहीं हुआ कि इसमें संकल्प नहीं लगाया गया। क्या नहीं लगाया गया? संकल्प नहीं लगाया गया। कोई पूजा करने से पहले या कुछ भी कार्य करने से पहले क्या पढ़ा जाता है? संकल्प। संकल्प क्या है? ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः ओम ब्राह्मणो ही द्वितीय प्रार्धो श्वेत 12 कल्पे वैवस्वत मंत्रे अष्टाविंश कलयुगे कल्पप्रथम चरणे जम्बूदीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्त देशांतर्गते, हाँ ठीक कह रहे हो, अमुक मासे अमुक तिथौ अमुक ऋतौ अमुक लग्नौ अमुक नामे अमुक गोत्रे अमुक कर्म करी ससे अमुक स्थाने। मर जाएगा अभी, लेकिन ऐसा करूंगा नहीं। कह रहा था कहिए कैसे मुनि सम्मान करूं, तो लक्ष्मण सुन, मेरा क्या सम्मान तू करेगा? मैं वैसे ही जो सम्मान, ब्राह्मण का सम्मान क्या है? सम्मानात ब्राह्मणो नित्य मुद्ध चेत शांति अमृत से उच्चाकात छेद बमार सर्वदा। तो लक्ष्मण कह रहा है कहिए मुनि जी कैसे सम्मान करूं? उत्तर ले लो। तो उत्तर किसी ने इसका दिया नहीं होगा, आप दे दो, मैं दे दूंगा, दे दीजिए, दे कर छोड़ूंगा। दे दीजिए। उधार किसी का रखता नहीं, बिना दिए भेजता अच्छा, नहीं, उधार व्यवहार भी करते हैं? उधार व्यवहार नहीं करता मैं, सब अच्छा। नगद नगद होता है। ठीक जो करते हो तभी तुम कहिए कह रहे हो नगद नारायण दान करूं। दादी मैं नहीं हूँ विश्वामित्र लखन, हाँ ये पहली बार सुना, इसके पहले नहीं सुना हमने कभी। नहीं सुना था? ना, ना। मैं उस गुरु का शिष्य हूँ जो स्वरचित बनाता है। क्या किसने कहा है? और कहता है शिष्य ले जाओ और इन बालकों पर इनका प्रयोग कर दो। क्यों भाई? मैं नहीं हूँ विश्वामित्र लखन जो तेरे द्वारे मांगन जाऊं, मैं नहीं पुजारी मंदिर का जो गुरु वशिष्ठ की समता। इधर सुनो, मैं नहीं पुजारी मंदिर का जो गुरु वशिष्ठ की समता पाऊं, मैं याचक हूँ बल पीरों का, रण में लड़कर प्यार हंस हंस कर भेंट चढ़ा दूंगा, और रण में लड़कर के इस रुधिर प्यासे फरसे की मैं प्यास वहां बुझा दूंगा। बेटा हमें चक्कर न पड़ो, निश्चय जो ऊपर बालक कह रहा है माता पिता ही उन बहनी के गुरु रहा सोच मर्जी के, माता और पिता के ऋण से आप अच्छी तरह ऋण हो गए हैं। गुरु का ऋण सोच का विषय बना। क्यों? माता मेरी जल लेने गई थी, पिता ने जल मंगाया, माता जल लाने में माता को देर हो गई, पिता क्रोध में आ गए और पिता ने मेरे चारों भाइयों को बुलाया और कहा माता का वध कर दो। चारों भाइयों ने माता का वध नहीं किया। अंतोगत्वा मेरे पिता ने मुझे बुलाया और कहा कि राम चारों माता का वध कर दो। तो मुझे आचार पवर की एक पंक्ति याद आई, क्या? अनुचित उचित विचार तज जे ही पाल ही पितु बहन। अनुचित और उचित का परित्याग करके जो पिता की आज्ञा का पालन करते हैं उनको सब कुछ अमर पद अपने आप प्राप्त हो जाता है। ये सिद्धांत को रखते हुए जैसे मेरे पिता ने कहा राम माता का वध कर दो, मैंने माता का वध कर दिया। मेरे पिता ने कहा राम इन चारों भाइयों ने भी राम
इन चारों भाइयों ने भी मेरी आज्ञा की अवहेलना की है। अस्तुराम, इनका भी वध कर दो। मैंने परश को उठाया और चारों भाइयों का भी वध कर दिया। जिस समय मैंने माता और चारों भाइयों का वध किया, ये परश मेरे हाथ से छूट गया। जब परश मेरे हाथ से छूट गया, मैं बैठकर रोने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया। मेरे हाथों से मेरी माता का वध हो गया, मेरे चारों भाइयों का वध हो गया। ये संसार मुझे मात्र हत्यारा और भ्रात हत्यारा के नाम से जानेगा। मैं तेज तेज रोने लगा। उसी समय मेरे पिताजी बार बार कह रहे थे, राम, मैं धन्य हो गया तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर। लेकिन पिता की कोई भी बात मेरे कर्ण के अंदर प्रवेश नहीं कर रही थी। मैं केवल एक बात भी याद करता था, जब मैं छोटा था मूत्र त्याग कर देता था, माता मुझे सूखे में सुला देती थी और स्वयं गीले में सो जाती थी। जब कभी मैं रोने लगता था तो माता मुझको देख करके स्वयं कस कस कर रोने लगती थी। जब मैं खिलखिलाकर हंस देता था तो वो रोती ही माता खिलखिलाकर हंसने लगती थी। अब वो सब मैं कहाँ देखने को पाऊंगा। मेरे ने अपने हाथों से अपनी माता का वध कर दिया, अपने चारों भाइयों का वध कर दिया। मैं संसार में रहकर क्या करूंगा। मेरे पिता ने बार बार कहा, राम सुनो, मेरी सुनो राम, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर मैं धन्य हो गया। लेकिन पिता की एक भी बात मुझे याद नहीं आ रही। जब मेरे पिता ने मेरे हाथ को पकड़ा और मुझे खड़ा किया और कहा, राम वरदान मांगो। जैसे मेरे पिता ने कहा मुझसे वरदान मांगो, तो मैंने एक वरदान नहीं, एक साथ 2 वरदान मांग लिए। मैंने अपने पिता से कहा कि एक नहीं, पिताजी मुझे अगर वरदान देना चाहते हो तो मेरी माता और मेरे चारों भाइयों को जीवन दान दे दो। मेरे पिता ने कहा, तथास्तु। अस्त मेरी माता और मेरे चारों भाई जीवित हो गए। मेरे पिता ने कहा, राम और वरदान मांगो। हमने अपने पिता से कहा, मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए। मेरे पिता ने बार बार कहा कि राम और वरदान मांगो, और वरदान मांगो। तो हमने कहा, अगर आप मुझे और वरदान देना ही चाहते हैं तो एक कृपा कर दे कि आप मुझे ऐसा वरदान दे कि मेरी माता और मेरे चारों भाइयों को कभी ये ध्यान न रहे कि कभी इनका मैंने वध भी किया था। मेरे पिता ने कहा, तथास्तु। अस्त यहाँ से पर बैठे हुए भगवान के भक्तों, या जहां तक मेरी आवाज आ रही है, वहां तक जहां तक लोग मेरी आवाज को श्रवण कर रहे हैं, एक बात हमेशा याद रखना, मेरी बात मानना या न मानना, लक्ष्मण की बात मानना या न मानना, राम की बात मानना या न मानना, व्यास जी की बात मानना या न मानना, लेकिन भगवान के प्रिय भक्तों, आप लोग अपने माता पिता की अवश्य मानना, अपने माता पिता की बात को अवश्य मानना, उनकी बात को कभी भी न ठुकराना। और ध्यान दें, आप सुन रहे हैं भार्गव जी की मधुरवाणी। प्रभावित हुए हमारे सुभाष गुप्ता जी, इनकी ओर से 101 पुष्प मुद्रा श्री भार्गव जी की श्री चरणों में सादर समर्पित है। भैया जी को साधुवाद, धन्यवाद। अति विनीत। रुक जाओ भाई, इतनी जल्दी किसने कहा है आपको? विनीत विषय क्या चल रहा है और कहां से कहां पहुंच गया? ठीक है, उसको हम ले चलेंगे। मतलब विनीत के हम सीधा राम रमापत कर देंगे, परेशान ना हो। ये विषय कहां है उसको देखिए। इसलिए आप लोग छोटे या बड़े जो भी, आप लोगों के अगर माता पिता जीवित हैं तो आप लोग अपने माता पिता का कहा कभी भी टालना नहीं। माता पिता जो कह दें उसे अवश्य मानना है। इस बात पर बहुत तेज ताली बजाओ आप लोग, और अपने मस्तिष्क में इस बात को बैठाओ कि हमें एक बार भगवान की नहीं माननी है, लेकिन अपने माता पिता की माननी है। दोस्तों, हम जिस दिन अपने माता पिता की मान लेंगे तो भगवान हमारे ऊपर अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर अपने आप बरसने लगेगी। भगवान कहते हैं कि जिसने अपने माता पिता की मान ली उसने मेरी मान ली। क्यों? मैं माता पिता के द्वारा दिए हुए वरदान को कभी नकार नहीं सकता, मना नहीं कर सकता। धन्य गुरु रहा सोच पर जी के गुरु का सोच का विषय बना। मैं क्षीर सागर गया, शेष टांग को ललकारा, शेष टांग आया, लेकिन जिस समय मैंने शेष टांग के ऊपर इस परश का प्रहार किया तो रक्त की धार बह निकली, लेकिन
वो एक छंद पढ़ रहा था। उस छंद का नाम था भुजंग प्रयातन छंद। इस छंद के माध्यम से वो लुप्त हो गया। अस्त अभी तक नहीं मिला। लक्ष्मण चाहता है कि व्यवहारिया नाम भगवान शंकर को बुलाया जाए। भगवान शंकर नहीं, अस्त यहाँ पर जितने व्यवहारी हैं, हम चाहते हैं मंच पर 2 क्षण के लिए आप लोग अपना अमूल्य समय दें और मंच पर आए। धन्य है आप लोग। हम समझ रहे हैं आपकी समस्या, लेकिन विषय ऐसा है कि विषय जब मार्मिक हो जाए तो उसे हम रो रहे हो, तुम बच के रो। अब विनीत गुस्सा आ रहा है। धन्य है आप लोग जो आज, कौन सा गांव है? छितौनी छितौनी गांव में भगवान की रामलीला आप लोगों के कर कमलों से हुई। और भगवान शंकर मोचन हनुमान मंदिर, भगवान बजरंगबली का मंदिर की भी स्थापना हुई, शनिदेव का भी। सब ये कार्य आपने पुण्य के काम किए हैं, इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। ईश्वर कभी कुछ भी अपने ऊपर उधार नहीं रखता। जैसा करोगे वैसा ईश्वर वैसा का वैसा ही वापस करे, वैसा नहीं 10 गुना और बढ़ाकर वापस करता है। एक शब्द आया है शास्त्रों में, दशांश। दशांश का अर्थ ही होता है कि अपनी कमाई का 10वां अंश भगवान के कार्यों में लगा देना चाहिए। दशवांश का मतलब 100 में 10, तो 1000 में 100। अगर 100 रुपए आपने पैदा किए हैं तो 10 रुपए उससे निकाल देने चाहिए और निकाल कर अलग रख देना चाहिए। जब भगवान की रामलीला या भगवान हनुमान जी का मंदिर या भंडारा या ऐसे कोई भी कार्य होते हैं तो उसमें इस पैसे को लगाना चाहिए। इससे आपकी धन में अपने आप उन्नत होगी, धन बढ़ेगा। और एक बार भगवान शंकर से मैया उमा ने कहा था कि भगवान संसार में कौन से प्राणी हैं जो धन है? तो भगवान शंकर ने मैया उमा से कहा था कि संसार में वो प्राणी धन्य है जिस कुल में एक राम भक्त जन्म ले लेता है। वो अपने को तो तारता ही तारता है, वो अपने पूरे कुल को तार देता है। और कैसे? तो भगवान शंकर ने एक पंक्ति पढ़ी थी, सो कुल धन्य उमा सुनी जगत पूज्य सुनी। वो कुल धन्य है जिस कुल में एक भगवान का भक्त जन्म लेता है। तो आपको जब भगवान की लीला करवाने का मन में विचार बना, उसी समय से आप भगवान के भक्त हो गए, भगवान राम के भक्त हो गए। और भगवान राम है कैसे? तो कहते कि राम भक्त मणि उर बस जाके दुख लवलेश न सपने, ताकि जिसके हृदय में भगवान राम रूपी भक्ति है उसको तो दुख छू ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं कि अगर कोई मेरा अपराध करता है तो मुझे छोड़ देता हूं, लेकिन जब कोई मेरे भक्त का अपराध करता है तो उसे मैं छोड़ता नहीं हूं, उसे अवश्य मैं दंड देता हूं। बातें बहुत सारी हैं, कहूं तो रात भर बोलता रहूं, विषय नहीं बनेगा, लेकिन एक बात आपको अवश्य बता देता हूं। एक बार इस धरती पर एक प्रश्न रखा गया था कि संसार में सबसे बड़ा कौन? सबको बुलाया गया, सभी आए, तो सबसे पहले धरती माता ने कहा कि संसार में अगर कोई बड़ा है तो सबसे बड़ी मैं हूं। पूछा गया कैसे? तो धरती माता ने कहा सारे संसार का बोझ मेरे ऊपर है। धरती माता ने इतना कहा ही था कि भगवान शेषनाग खड़े हो गए। भगवान शेषनाग ने कहा अरे धरती तू कैसे बड़ी, तुझसे बड़ा तो मैं। तो कैसे? कहने की धरती माता तुम्हारा सारा बोझ, जितना संसार का बोझ है वो और आपका बोझ सहित मैं सब कुछ फन में अपने धारण की हूं। शेषनाग ने इतना कहा ही था कि भगवान शंकर ने कहा अरे शेषनाग तू कैसे बड़ा, तुझसे बड़ा तो मैं। तेरे जैसे जाने कितने शेषनाग मेरे गले में हार के रूप में पड़े रहते हैं। भगवान शंकर ने इतना कहा ही था कि रावण खड़ा हो गया। ये कल्प कल्पी की कथाएं हैं। हर कल्प में रावण जन्म लेता है, हर कल्प में भगवान राम जन्म लेते हैं और हर कल्प में परशुराम का भी जन्म होता है। लेकिन परशुराम जी अभी मरे नहीं है। अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमानश्चा भीषणा कृपा परशुरामस्य शब्द चिरंजीवना। ये 7 लोग हैं जो चिरजीवी हैं, प्रलय के अंत तक जीवित रहेंगे और प्रलय के अंत में केवल काल ही जीवित रहता है। काल। तो जब रावण खड़ा हो गया
तो रावण से भगवान शंकर ने पूछा तू कैसे बढ़ा? तो कहना कि भगवान मैं ऐसे बढ़ा कि एक बार मैंने खेल खेल में कैलाश पर्वत को उठा लिया था, उस पर आप बैठे थे, मैया पार्वती बैठी थी, गजानन बैठे थे, खड़ानन बैठे थे, नंदी बैठे थे, श्रृंगी बैठे थे, भृंगी बैठे थे, सभी बैठे थे, सभी को मैंने क्या बाएं हाथ से उठा लिया था। रावण ने इतना कहा ही था कि भगवान राम खड़े हो गए। भगवान राम ने कहा रावण वो दिन तू भूल गया जब मैंने तेरे ऊपर 31 बाणों का प्रयोग किया था। एक बाण से तेरी अमृत का नाभिक का अमृत, 20 बाणों से 20 भुजाएं और 10 बाणों से 10 शीश काट दिए थे, तेरा मान मर्दन कर दिया था। तू कैसे बढ़ा? तुझसे बढ़ा तो मैं। भगवान राम ने इतना कहा ही था कि एक भक्त खड़ा हो गया। वो भक्त कौन था? वो भक्त था राजा महाबली, राजा बलि जिसको बोलते हो। एक बार राजा बलि ने तपस्या भगवान विष्णु की तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए, प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। कहा मुझसे वरदान मांगो। तो कहा प्रभु वरदान दोगे? कहना देंगे। कहना दोगे? कहना देंगे। कहना दोगे? कहा देंगे। कहा प्रभु अगर वरदान ही देना चाहते तो मैं वरदान मांग रहा हूं, मेरे महल में 52 द्वार हैं। राजा बलि ने क्या कहा? मेरे महल में 52 द्वार हैं और प्रभु जिस द्वार से मैं निकलूं उस द्वार से आपके दर्शन हो। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान कितने दयालु हैं, भगवान को जहां चाहो वहां बुला लो। तो भगवान ने कहा कि संसार में अगर कोई बड़ा है तो कौन बड़ा है? मेरा भक्त बड़ा है। वही भगवान शंकर ने मैया उमा से कहा था, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहर भजन जगत सब। इसी के साथ बोलो शंकर भगवान की। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? चलो ये लीला को करवाते रहना, अच्छे अच्छे पात्रों का समायोजन करना। और पात्र वैसे आपके बहुत अच्छे आए हैं और ऐसे मल्लाधीश बहुत कम मिलते हैं, लेकिन इनसे झूठ बोल दिया आप लोगों ने तो बेचारे बहुत रात तक घूमते रहे। बता दिया कि 80 किलोमीटर और निकला 160 किलोमीटर, मुश्किल हो गया। बाकी ये हमारे मल्लाधीश बहुत ही चर्चित मल्लाधीशों में है। इनका नाम है, जानते होंगे आप लोग, इनको जानते नहीं जानते? इनका नाम पवन मल्लाधीश है, पवन जन। ये 4-4, 5-5 मल्ली जो है कानपुर सिटी के अंदर बांधते हैं। बाकी बहुत अच्छे हैं। ठीक है महाराज, सभी को शुभ आशीर्वाद है। और हम चाहते हैं व्यास जी ऐसी वाणी सुनाओ जो मीठी वाणी हो। ये कड़वी वाणी बहुत है, ये बहुत तीखी है, ये वाणी बिल्कुल पसंद नहीं है महाराज। राग भीम पलासी लगाई। अति विनीत तो मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जोग पानी। भगवान राघव ये शिव धनुष तोड़ने वाला, जिसने ये शिव धनुष को तोड़ा है वही आपका दास है। इसमें मेरे लक्ष्मण का वो कोई दास कौन है राम? उसमें मेरे लक्ष्मण का कोई अपराध नहीं है। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, और ये बालक वचन करिए नहीं काना, और ये बर रे बालक जे एक शुभाहु, और इनहि न संत विदुषहि काहू, तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। राम सच्चाई को तुमने मान लिया। कृपा कोप बधे बधव गोपाई, कृपा कोप बधे बधव गोपाई, और मोह पर करिए दाप किए नाई। अरे कहिए वेगी जहि विधि ऋषि जाई, मुनि नायक कोई करहु पाई।
मुनि नायक कोई करहु पाई। हाँ व्यासी, कहे मुनि राम जाई रिस कैसे अजहु अनुज तब चितव अनैसी। राम तुम कहते हो मेरा क्रोध कैसे जाएगा, मेरे क्रोध का शमन कैसे होगा राम, यही कह रहे हो ना। और ध्यान दें, आप हैं दल बहादुर सिंह जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं राम जी की सुंदर वाणी पर सादर समर्पित हैं। साधुवाद, धन्यवाद। राम तुम कहते हो मेरे क्रोध का शमन कैसे होगा, कैसे हो सकता है राम, जब तुम मेरी तरफ देखते हो तब तेरा ये भैया ये बकरा देखो हाथ जोड़ के खड़ा है। अभी अभी जब तुम इधर देखोगे ये बकरा कार कम में टेढ़ा हो जाता है राम। अस्तु राम, इसे मैं क्षमा नहीं कर सकता। अस्तु यही के कंठ कुठार न दीना। यही के कंठ कुठारु न दीन्हा तो मैं काय कोप कर कीन्हा। अस्त हट जाओ राम, अगर मैंने इसके कंठ पर कुठार का प्रहार और ध्यान दें, आप हैं तो जगजीवन मेरा कुमार जी, क्रोध करना व्यर्थ हो जाएगा राम। आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं भार्गव जी के श्री चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद, धन्यवाद। नहीं भगवान नहीं, यदि आप मेरे भैया का वध कर देंगे तो मैं अयोध्या कौन पमू लेकर जाऊंगा भगवान। नहीं राघव, क्योंकि जब हम दोनों बंधु अयोध्या पे चले थे तो उसके पूर्व अपनी माँ के समीप पहुंचे तो माँ ने कहा राम वन को जा रहे हो। मैंने माँ पे कहा नहीं माँ, मैं तो महामुनि जी के साथ उनके साथ जा रहा हूं भगवान। यदि आप मेरे भैया का वध कर देंगे तो मैं अयोध्या कौन पे लेकर जाऊंगा। जब बिना लक्ष्मण के जब मैं अयोध्या जाऊंगा तो वो अयोध्या वापी यही कहेंगे कि निकाल दो इस हत्यारे राम को अयोध्या के बाहर। अरे इतने तो अपने पीछे अपने भाई का वध करवा डाला, भाई के वध का कलंक लेके मैं संसार में जीवित नहीं रह सकता भगवान, नहीं रह सकता। श्रवण करे मेरी मैया के कहे हुए अनमोल वचन भगवान। मैया ने चलते समय कहा, क्या कहा राम? हे राम वचन मम सुन लेना, जिप भांति लखन को लिए जाते हो, उस भांति मुझे लौटा देना। यदि आप लखन को मारोगे, नहीं राघव, यदि आप लखन को मारोगे तुम पीप कलंक लग जाएगा। और जब मैं अयोध्या जाऊंगा तो माँ पूछेगी मेरा लखन कहाँ, तो क्या कह करके समझाऊंगा। जब बिना लक्ष्मण के जब मैं अयोध्या जाऊंगा भगवान तो मेरी माँ का हृदय फट जाएगा। माँ पूछेगी मेरा लखन कहाँ, तो क्या कह करके समझाऊंगा। और ये तो मुझ पे पीछे आया है, क्या जग पे पहले जाएगा। बड़े भाग्यवान वह लोग होते हैं जिन्हें परमात्मा भाई देते हैं और भाइयों भाइयों में अपार प्रेम होता है। और अभागे तो वह लोग होते हैं जिन्हें परमात्मा भाई तो देते हैं लेकिन भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं। लक्ष्मण मेरी दाहिनी भुजा है भगवान,
फिर भी आप इसका वध करना चाहते हैं। कट गई भुजा जब योद्धा की। और ध्यान दें, आप हैं केशव सिंह जी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं राम जी की मधुरवाणी पर सादर समर्पित हैं। साधुवाद, धन्यवाद। और आप हैं सुभाष गुप्ता जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं राम जी की सुंदर वाणी पर सादर प्रभावित हुए हैं और 51 पुष्प मुद्राएं समर्पित हैं। साधुवाद, धन्यवाद। कट गई भुजा जब योद्धा की, तो फिर रण में रही कमान कहाँ। भाई का तो भाई होता है, भाई बिन जग में मान कहाँ। भाई तो भाई का होता है, और भाई बिन जग में मान कहाँ। मेरी माँ ने चलते चलते दिया लखन का हाथों में हाथ। बदले में मेरा वध कर दे, और ये पे छोड़िए ना। राम तुम कह रहे हो तो तुम्हें और तुम्हारे भैया को